बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास जो आज टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहले वैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स था, तो अल्डिहाइड्स और कीटोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पहले सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद हम अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लेंगे, तो हमारा मेन पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो जाएगा। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ और दोबारा कहता हूँ कि हमारे पास ऐसा होता है कि तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे ही नया कोई ना कोई बच्चा ऑब्वियसली क्लास में बैठा हुआ होता है। अब वो बच्चा परेशान हो जाता है कि सर हमें चलती ट्रेन में बिठा दिया गया है, अब हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। हम तो ये समझ कर आए थे कि हमें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करवाया जाएगा। तो बेटा रोजाना की बुनियाद पे फ्रेश स्टार्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब रोजाना की बुनियाद पे फ्रेश स्टार्ट करवाना पॉसिबल नहीं है तो सर फिर हम क्यों आए, एडमिशन क्यों लिया है। तो बेटा आपको इस मतलब एडमिशन भी ऑब्वियस सी बात है, जब स्टार्ट होता है तो वो कम से कम महीने तक चलता रहता है, जिसमें हम बच्चों को इनरोल कर रहे होते हैं। पहले दिन तो सारे बच्चे नहीं आ जाते। तो अब सर इसके तरीकेकार क्या है, ये एक साइंस एक सिस्टम तो बना हुआ ही है, अब हम इस सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करें, क्या करें। तो फिलहाल मैं उन्हीं बच्चों से मुखातिब हूँ जो बेटा नए बच्चे हैं। कल मैंने एक दो बच्चों की क्वेरीज सुनी कि सर हम आए और हम परेशान हो गए कि अब हम कहाँ से तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छे पेस के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ काफ़ी आगे तक लेकर जा चुके हैं। तो अब हम क्या करें। अब बेटा उनके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन, कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको वो कैरी ऑन करें, मतलब लाइक मैंने आज कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड को समझें, वो देखें वो क्या है। अच्छा, आज से मैं फोर्स ये कर रहा हूँ, एक दो तीन दिन के बाद, एक दो तीन के बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड कीटोन एंड होता है। तो आई विल मूव टूवर्ड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे जाऊंगा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हमारा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे जाने के बाद फिर मैं इलेवन केमिस्ट्री पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इलेवन केमिस्ट्री के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये वो आपका मेजर चंक होगा, ये वो आपका वो पोर्शन होगा जिसमें आपने क्या करना होगा बेटे, बिल्कुल हमारे साथ साथ पैरेलल चलना है। तो इलेवन केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं यही फोर्स कर रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम होगा तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे इसको हर हाल में स्टार्ट कर दें। मतलब नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम कोशिश करेंगे हम उसमें इलेवन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। तो ये वो होगा जहाँ से आप हमारे पैरेलल चल रहे होंगे। तो सर अभी तक हमारा क्या हुआ है। अच्छा, वंस इलेवन केमिस्ट्री हम एंड कर दें, वंस इलेवन केमिस्ट्री हम एंड कर दें तो हम इन तमाम चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो आपने नहीं की। हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है वो बैच स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सर ये बैच स्टार्ट हुआ है बेंजीन से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेंजीन से। अब बेंजीन से पहले की चीजें जो हैं, बेंजीन से पहले की चीजें जो हैं, और इसके अलावा जो है वो बेंजीन से पहले जो टॉपिक्स हैं वो, जिसमें मेनली नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये दो मेन टॉपिक्स थे। बाकी मैंने इसके अंदर डिटेल में नहीं बताया था। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे, ये तीन टॉपिक्स थे। ये और बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके वो रिवाइज होंगे, ये टॉपिक आपके रिवाइज होंगे। तो सर इसके बाद के टॉपिक की सारी सारा मसला है कि बेंजीन हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है बेटा, इलेवन केमिस्ट्री हम शुरू से पढ़ेंगे। पहले हम बताएंगे हम इलेवन केमिस्ट्री हम किस तरह ब्रेक करेंगे, बताऊंगा मैं, पूरी पढ़ेंगे इलेवन हम। ठीक है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड इलेवन को भी हम डिस्कस करें। अल्काइल हैलाइड है सर, अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद सर फिनोल है, फिनोल के बाद ईथर है। तो इतना कुछ है सर, ये तो हमने नहीं पढ़ा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नए हैं, इस वीक में ज्वाइन किया, पिछले वीक में ज्वाइन किया, करीबी हम लोग ज्वाइन किया उन बच्चों ने। तो बेटा आप लोग दिल छोटा ना करें। देखिए अब आप लोग लेट आए हैं, इस चीज को तो आपने एडमिट करना है। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको मैं बोल दूं कि आप उठाएं और रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग पकड़ें और फटाफट तैयारी शुरू कर दें, बगैर कुछ देखे समझे सोचे तैयारी शुरू कर दें। दूसरा तरीका जो मैंने प्लान किया वो यही प्लान किया कि ये जो हमने ट्वेल्थ केमिस्ट्री पूरी पढ़ी है, ये जो मैंने ट्वेल्थ केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा, इसका पूरे का एक मैं रिवीजन दूंगा। ऑब्वियस सी बात है वो एक फास्ट पेस रिवीजन होगा, वो फास्ट पेस रिवीजन होगा जो हम इलेवन के साथ या इलेवन के बाद करेंगे। आई रिपीट, अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े पढ़े पढ़े, ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चा इनरोल हुआ है वो अपना फोकस रखे कि सर इलेवन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे मैक्सिमम, इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट वीक हम इलेवन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इलेवन पूरी पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पहले से इलेवन पढ़ी हुई है कुछ उनका रिवीजन भी होगा, जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे वो भी पढ़ेंगे। तो इलेवेंथ हम पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, इन पैरेलल, इन पैरेलल एक हमारी प्रिपरेशन क्लास होगी जिसमें हम ट्वेल्थ के ये सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे, पूरी ट्वेल्थ रिवाइज करेंगे। उन बच्चों को ऑप्शनल होगी जो बच्चे बेटा पढ़ चुके हैं, और उन बच्चों के लिए मैंडेटरी होगी बेटा जिन्होंने लेट एडमिशन लिया था।
तो इस बात को ख्याल रखें। आपको बिल्कुल कोई बेटा मिस कमिटमेंट नहीं की जाएगी। आपसे जब ये कमिटमेंट की है कि आपका पूरा कोर्स अच्छे तरीके से लाइव क्लास में एंड होगा, तो बेटा हम अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाइए। ठीक है। तो पूरा कोर्स आपका लाइव क्लास में खत्म होगा, आपको दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा, आपकी प्रिपरेशन क्लासेस करवा दी जाएंगी। हाँ, जब मैं रिवीजन वाले फैक्टर की बात करता हूँ ना, कि रिवीजन का जुमला इस्तेमाल करता हूँ जब मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो हो सकता है कि हम उस डिटेल में बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह स्पून फीडिंग की तरह ना चल रहे हों। उसमें हम प्रिपरेशन टाइप ऑफ क्लासेस करेंगे, जिसमें आपकी जो अभी हमारा टारगेट है, हमारा भी जो टारगेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमें एनईडी की फर्स्ट अटेम्प्ट को देखना है, जो मई की फर्स्ट वीक में या उसके सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है। उसके आपके 100% एमसीक्यूज निकल जाएंगे, उसके 100% एमसीक्यूज निकल जाएंगे। अब सर मेडिकल के जो बच्चा नहीं आ रहा है, हम क्या करें? बेटा आपका एग्जाम बहुत दूर है, आपके एग्जाम तक जाते जाते हम सुकून से मोहब्बत से 2-3 बार कोर्स पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार कोर्स पढ़ लेंगे। तो आप तो परेशान ही मत हो, आप तो टेंशन ही मत लो। अभी सिर्फ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आजकल के दिनों में या पिछले 1-2 हफ्ते में इनरोल हुए हैं, क्योंकि बैच तो हमारा फरवरी से स्टार्ट हो चुका था। पिछले 1-2 हफ्ते में इनरोल हुए हैं, क्लासेस दे रहे हैं, परेशान है, आगे का लेके परेशान है। तो आप परेशान मत हो बेटा, आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपकी प्रिपरेशन ऐसी करेंगे जैसे हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान न हो। बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं, मैसेज भी करते हैं और ग्रुप पर भी पूछते हैं और इंक्वायरी भी डालते हैं, एडमिन से भी पूछते हैं। तो आप सारे बच्चे परेशान ना हो, ये हमारा आपसे वादा है कि आपकी से अच्छी तैयारी और बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो एमडी कैट के बच्चे तो वैसे ही परेशान ना हो। अभी वी आर टारगेटिंग, हम कोर्स को एंड कर रहे हैं, इसलिए कि हमने 30 अप्रैल तक की कमिटमेंट की थी, और दूसरी हमने ये कमिटमेंट की थी कि एनईटी से पहले हम इंशाल्लाह अपना कोर्स मुकम्मल 100% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अब वो बच्चा जो बहुत परेशान होता है, वो फिलहाल हमारे साथ साथ चले, ये डिटेल क्लासेस लेता रहे। जब हम रिवीजन के ऊपर आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रैब करते हुए अपने रिवीजन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलें भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जब अल्काइल रेडिकल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, और फर्दर कार्बोनाइल ग्रुप फर्दर ओ एच ग्रुप के साथ अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पर एराइल ग्रुप भी हो सकता है। व्हाट इज एराइल ग्रुप? यहाँ पर बेंजीन की रिंग भी आ सकती है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब हमारे पास सॉरी अल्काइल या एराइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड बनती है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही बेटा? ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा, वो अपने इंटरनेट का कनेक्शन देख लें, मेरी मेरी तरफ से आवाज सही है। जब हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। CnH2nO2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इस जनरल फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर वो आपसे बोले कि पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो पेंटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, आप लगा देंगे C5H10O2। जैसे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H4O2, जिसको हम CH3COOH कहते हैं। तो CnH2nO2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके एक सवाल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। ये टू फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सर दो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप सर जिसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं, तो ये इन कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल का मिलाकर एक क्लास बनती है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। अगर आप सिंध बोर्ड में चैप्टर का नाम देखेंगे ना, तो इस चैप्टर का नाम है सिंध बोर्ड या पंजाब बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इस चैप्टर का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 का मुराद क्या होती है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 से मुराद ये होती है कि अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 से मुराद होती है
कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी फर्दर कुछ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलती हैं जिसको हम पढ़ते हैं, और बड़ी फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लासेस हैं जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहते हैं। वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो होते हैं आपके एसाइल हैलाइड्स, एसिटाइल हैलाइड्स या एसाइल हैलाइड्स आप इसको कहते हो। एसाइल हैलाइड्स की अजम्पशन क्या होती है? एसाइल हैलाइड्स की मेरा बेटा अजम्पशन ये होती है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच ग्रुप जो है उसको उठाकर रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया सर? हेलोजन से रिप्लेस कर दिया। तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी उसको आप बोलेंगे एसाइल हैलाइड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच ग्रुप को आपने क्या किया? रिप्लेस किया। समझिएगा बात को। ओ एच ग्रुप को आपने माइनस किया और एक्स को आपने ऐड कर दिया। तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी उस क्लास ऑफ कंपाउंड को मेरा बेटा आप क्या बोलोगे? एसाइल हैलाइड बोलोगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच हट गया। ओ एच हट के क्या आ गया आपके पास? हेलोजन आ गया। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब जो क्लास बनी इसको बोलोगे एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स भी कहते हैं इसको। एसाइल हैलाइड्स भी कहते हैं या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड हैलाइड्स। इनको हम एसिड हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ सेकेंड एक क्लास होती है कार्बोक्सिलिक, एक और डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको मेरा बेटा हम बोलते हैं ईस्टर्स। ईस्टर्स आर ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ईस्टर्स की भी केमिस्ट्री एज सच आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि ईस्टर्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव होते हैं, तो इसकी केमिस्ट्री अलग से हम नहीं पढ़ते, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कवर हो जाता है। ईस्टर्स क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं कि भाई आप कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा से लें और कार्बोक्सिलिक एसिड के ओ एच ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दें? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओ एच ग्रुप है इसको उठाएं और इसको रिप्लेस कर दें ओ आर ग्रुप से। ओ एच की जगह क्या होता है? ओ आर होता है। आप ओ एच को माइनस करें और ओ आर को क्या करें? यहां पर ऐड कर दें, ठीक है। आर डैश लगा देता हूं ताकि इस रेडिकल और इस रेडिकल में फर्क आ जाए, ठीक है। एक ये सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोनों डिफरेंट होंगे। दे कुड बी सेम, ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बस फर्क ये मैंने इसलिए लगाया है आर डैश के, पता चल जाए एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है और एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कौन सी क्लास बन जाती है? इसको हम बोलते हैं ईस्टर्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और आखिरी एक और क्लासिफिकेशन, एक और डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको हम बोलते हैं अमाइड्स। दीज आर कॉल्ड एज अमाइड्स, ठीक है। नहीं, जो आपके पास बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, हर केस में ओ एच निकलता है। मैंने बताया, मैंने क्या बोला था? ये बेसिकली डेरिवेटिव्स है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इटसेल्फ कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इटसेल्फ कुछ नहीं है। ये क्या है? किससे पैदा हुआ? ये पैदा हुआ है सर कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो ये सारे भी एसिड हैलाइड्स हो गए, ईस्टर्स भी हो गए, ये सारे भी मेनली क्या कहलाएंगे? दे आर ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ, ये भी किसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे? कार्बोनाइल के ही डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। लेकिन आपकी अजम्पशन जो होती है वो किसी को प्राइमरी मानती है, किसी को ओरिजिन मानती है। तो इन सब में से ओरिजिन या प्राइमरी किसको माना हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड को। और कार्बोक्सिलिक एसिड से फर्दर हमने इसको प्रिपेयर किया। अभी अमाइड्स क्या कहते हैं? अमाइड्स बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हैं। ये कहते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओ एच है उस ओ एच को उठाओ और ओ एच की जगह पर क्या लगा दो? इसकी जगह पर आप लगा दो NH2 अमाइन ग्रुप लगा दो। तो NH2 जब लगाओगे तो वो चीज क्या बन जाएगी? ओ एच को आपने माइनस किया, ठीक है। ये माइनस भी लगा दें यहाँ पे। ओ एच को आपने क्या किया बेटा? माइनस किया। और ओ एच को आपने निकाला और ऐड किसको किया? आपने अमोनिया अमाइन ग्रुप को, NH2 ग्रुप को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लग जाएगा? NH2 लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अमाइड्स। इसको आप बोलते हैं अमाइड्स कहते हैं। एक आखिरी होता है जिसको आप बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स, ये एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? जब आप कार्बो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप को रिप्लेस करते हो और ओ एच ग्रुप को रिप्लेस करके कार्बो ऑक्सिल ग्रुप लगाते हो, एक कार्बो ऑक्सिल ग्रुप की जगह दूसरा कार्बो ऑक्सिल ग्रुप लगाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। अभी इसके प्रिपरेशन भी देखेंगे, परेशान मत होइए। अभी फिलहाल इसी खाली हम प्रिपरेशन वो पढ़ रहे हैं, अजम्पशंस।
कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ये लास्ट है जिसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। व्हाट आर एसिड एनहाइड्राइड्स? चलें जी, इसकी एजम्पशन ये होती है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पकड़े, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपने उठाया और इसके ओ एच को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ बेटा? जरा इधर देखते रहिएगा फोकस होके। अभी सवाल छोड़ दे 1 मिनट के लिए। यहां पर भाई आपने ओ एच को उठा के निकाल दिया इसकी जिंदगी से, ओ एच को माइनस कर दिया। और सर ऐड किसको कर रहे हैं? ऐड आप कर रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और अल्काइल रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एज कार्बो ऑक्सिल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्सिल ग्रुप, इसको हम कार्बो ऑक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलेट आइन, या इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब देखिएगा कैसे ऐड होता है। यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, OH इसमें से निकल गया। OH निकल गया, अब इससे कंबाइन कौन होगा? सर इससे कंबाइन होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या बनेगा? अल्काइल रेडिकल। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस या दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसपे 4 ग्रुप्स आते हैं। एसाइल हैलाइड्स जिसको एसिड हैलाइड्स कहते हैं, ईस्टर्स आते हैं, अमाइड्स आते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड्स आते हैं। तो ये सारे बेटा ग्रुप्स के नाम याद रखिएगा। सही है जी, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सही है सर, इसमें नहीं होगी। अब हम इसके आते हैं सर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। यस, मेलिक एनहाइड्राइड भी इसको कहते हैं, भी हम इसको बनाएंगे, अभी तो फिलहाल क्लासिफिकेशन का नाम है। अभी प्रिपरेशन के अंदर सब बनते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, प्रिपरेशन के अंदर सब बनते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, नहीं नाइट्राइल्स नहीं होते इनके डेरिवेटिव। नाइट्राइल्स में CN ग्रुप होता है। देखें कार्बोक्सिल का डेरिवेटिव सिर्फ वही होगा जहां पर OH को किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ये 4 ही होते हैं। नाइट्राइल्स को हम इनका डेरिवेटिव कंसिडर नहीं करते। अब इसके बाद हमारे पास आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, ओ सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आती है हमारे पास मेरा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो पहले 6 मेंबर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। हायर मेंबर्स जो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट 6 मेंबर्स, शुरू के 6 मेंबर्स जो होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, विलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। फर्स्ट 6 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड, बेटा ये याद रखिएगा। फर्स्ट 6 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड। हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स, जो हायर मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर के बाद जो होते हैं, 7 से स्टार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर याद करने का तरीका क्या है, आपको इसको एक जगह पे तमाम के इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मेंबर्स होते हैं अप टू C9 तक, उनकी एक रेंसिड बटर जो होता है ना, एक खराब सा जो मक्खन की जो एक स्मेल होती है, एक टिपिकल मक्खन की जो स्मेल होती है, उस टाइप की इनकी एक स्मेल होती है। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स हैव पंजेंट स्मेल। शुरू के 3 मेंबर्स की पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल की डेफिनेशन अगर आपने सुननी है तो अभी उठ के जाइएगा क्लास के बाद फ्रिज में, तो वहां पे सिरका रखा हुआ होगा। ठीक है, जिसको विनेगर भी कहते हैं, तो उसकी एक स्मेल सूंघिएगा आप, एकदम से शक्ल बना लेते हैं उसकी, स्मेल सूंघती है बंदे की एक अजीब सी शक्ल बन जाती है। तो उस स्मेल को हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल है। फर्स्ट 3 मेंबर्स हैव पंजेंट स्मेल, अदर 6 मेंबर्स, फर्स्ट 6 के बाद जो आगे के 6 मेंबर्स होते हैं, कहां तक के? अप टू C9 तक।
बेटा इसके नाम याद नहीं करने, इसके नाम हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं, हम दोबारा पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, वहां पे खुद याद हो जाएंगे। अप टू C9 तक इनकी स्मेल होती है रेफरेंसेड स्मेल। ठीक है, और इसके बाद जो मेंबर्स होते हैं ना, C10 से लेके आगे तक के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी कोई खास स्मेल नहीं होती, बल्कि स्मेल होती नहीं है। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स की स्मेल कौन सी हो गई? पंजेंट हो गई। उसके बाद 6 मेंबर्स की स्मेल जो हो गई वो इनकी रेंसिड बटर स्मेल हो गई। इसके बाद अगर बात करें इसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी की, तो मुझे बताइए, यहाँ पे OH ग्रुप है। जब OH ग्रुप है तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तस्वुर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले हाँ या ना में जवाब दें। होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेरा बेटा तस्वुर होना चाहिए, तो वाटर में सॉल्यूबल होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके फर्स्ट 4 मेंबर C1 से लेके C4 तक की अगर बात करें, तो दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। अगर शुरू के 4 मेंबर की बात करें, तो ये शुरू के 4 मेंबर कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वाटर के साथ इनको अट्रैक्शन मिल जाती है। जब वाटर के साथ अट्रैक्शन मिल जाती है, तो दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुराद क्या है भैया? ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल को तो जानते हैं ना, H और OH। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है? वाटर का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को पकड़ता है। वाटर का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को पकड़ता है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन कार्बन के साथ, कार्बन फर्दर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ कार्बन से अटैच होता है। ठीक है। ये अभी बता दो मैंने क्या किया है। ये मैंने समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर सा बनाया है। ये मेरे पास कौन है मेरा बेटा? ये कौन है जिसको मैं डब्बे बंद कर रहा हूं? हु इज दिस? ये है पानी। ये है हमारा H2O। ठीक है। इसी तरह जिसको मैं डब्बे बंद कर रहा हूं, ये अगर इसको ऊपर देखेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने फैशन फैशन वे में लिखा है। ये कौन है सर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह ये काम आगे भी चलता है। यहां पर जो मौजूद है कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन, ये भी जाएगा वाटर के हाइड्रोजन के पास। ये जाएगा वाटर के हाइड्रोजन के पास, और वाटर के हाइड्रोजन से करेगा दोस्ती। ये रहा वाटर का हाइड्रोजन, और ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ भैया इन क्या करते हैं? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ड्यू टू मल्टीपल ड्यू टू मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। देखें, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है मेरी बात को, ये स्ट्रक्चर को बनाने की वजह, इससे पहले मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अभी रीजन बताता हूं मैं। देखिए बेटा, यहां पर मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वाटर, जो लेफ्ट साइड पे देखिएगा, बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये दो क्या बन रहे होते हैं बेटा? बॉन्ड बन रहे होते हैं। इन दो बॉन्ड के लिहाज से एक सवाल भी है, पेपर में अक्सर आता है। वो सवाल मैं बता भी देता हूं। कहाँ चला गया? यस। ये देखिएगा बेटा, ये एक सवाल है। इसमें कहता है, विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट का एक सॉलिबिलिटी का सवाल मैंने रखा था। हम्म, हम्म,
चले, इसका सवाल तो कर लेंगे। एक सवाल था इसी से आया हुआ था, वो देखता हूँ मिल जाएगा तो हम उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सेकंड वाला सवाल देखें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द इंक्रीज ऑफ साइज इन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो हर किसी का सेम एक मेथड होता है कि जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले चार मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप कार्बन चेन बढ़ाते रहते हैं, लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ाते रहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी और इनकी वाटर के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं, इनका इनके पास वो भी है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो समझ में आ गया सर, सॉल्युबिलिटी शुरू के चार मेंबर C1 से C4 तक कंप्लीटली सॉल्युबल है। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इनके पास क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। जब इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो जरा मुझे बताइए, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड एच बी मतलब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। इनकी एक शक्ल बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, वो शक्ल किसी किताब में दी हुई है, सिन बोर्ड में नहीं दी हुई, बाकी किताबों में दी हुई है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है उस शक्ल की, कोई मुश्किल शक्ल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक शक्ल बनती है, वो क्या बनती है भाई, ये कार्बोक्सिलिकेट है, RC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। अब देखिए देखिएगा, समझिएगा बात को। ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह OH वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा मेरा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक सब मेरे साथ चल रहे हैं। अब इसी तरह एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको मैं यहां से बना लेता हूं R। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से बनेगा, RC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आप बनाओगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बना दोगे H। अब देखिएगा, ये मैंने इसको डबल बॉन्ड को नीचे रखा है, इसके ऊपर रखा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तस्वुर बता रहा हूं बेटा मैं यहां पर। इसके ऊपर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा बिटवीन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बन रहा होगा। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, इसके बाद हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये साइक्लिक डाइमर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक डाइमर्स। डाइमर्स मतलब ये दो एक साथ मौजूद होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं हो गया खुदा न खास्ता, ये खुदा न खास्ता साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, ये एलिफेटिक ही हैं। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक डाइमर्स, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर्स। साइक्लिक डाइमर्स की फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक कंपाउंड होगा। ये बात बताना जरूरी इसलिए थी कि एक जमाने में ये सवाल आया हुआ था पेपर में, अभी बॉइलिंग पॉइंट के सवाल को मैं देखता हूँ वो भी करा देता हूँ। एक जमाने में सवाल आया हुआ था पेपर में, इसलिए बेटा ये बात मैंने आपको जरूरी समझा बताना। आजा भैया।
ये सवाल देखिएगा बेटे, ये पेपर में सवाल आया हुआ था, किसी बुक में स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, ये एमडी कैट के पेपर में एग्जाम सवाल आया था ये, इसलिए इसको बेटा मैंने यहाँ पे कैरी किया है। ये कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डैश, एसिटल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, अल्डोल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, हेमी एसिडल्स नहीं। ये सारे अलग अलग क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द डाइमर्स फॉर्म, ये डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब माशाल्लाह सब पढ़ लिया, तो इस बात का आंसर मेरे ख्याल है आप लोग इजीली दे सकते होंगे मुझे। जल्दी से आ जाते हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद ये वाला सवाल आप मुझे बता दें बना के। ये जो सवाल है बेटा सेकंड वाला जो मैंने छोड़ा हुआ है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये कह रहा है विच फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्या रीजन है क्या चीज रीजन नहीं है, विच इज नॉट, नॉट पूछा हुआ इसने ये, ठीक है। तो आपने वो बताना है जो रीजन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप, यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मौजूद है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें नॉट तलाश करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हायर पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड देन इन अल्कोहल्स, यस, जो ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होती है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा इस बात को, ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल से ज्यादा होती है, इसको बेटा गोल्डन वजीफे के अंदर लिख लें। ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल से ज्यादा होती है, अल्कोहल में भी ओ एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ओ एच है। मैंने क्या बोला कि ओ एच बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो अल्कोहल से क्या होती है, ज्यादा होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसमें मौजूद होता है। फॉर्मेशन ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म साइक्लिक डाइमर्स, बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। विच इज नॉट अ रीजन, मुझे नॉट तलाश करना है। तो भाई डी क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर अल्काइल ग्रुप्स इन का है, नहीं ये रीजन नहीं है। तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक इसमें दो अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो विच इज नॉट अ रीजन, तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया सवाल बेटा? सवाल बन गया, ये कोई टेंशन तो नहीं है इसमें। चलें जी, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से बता दीजिएगा। तो भाई करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? एसिडिक एसिड है, जो सबसे बड़ा उसका ज्यादा होता है। एसिडिक के बाद मिथेनोइक एसिड है, सी ए सॉरी, नॉट एसिडिक, ये प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन वाला है। ये 2 कार्बन का एसिडिक एसिड है, ये 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 3 कार्बन वाले का होगा, फिर 2 कार्बन वाले का, फिर 1 कार्बन वाले का। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी नहीं बेटा, सी नहीं चंदा। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, जिसका नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से याद मत रखें। बॉइलिंग पॉइंट इसको इस तरह याद रख लें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सीए का मतलब समझ जाएंगे ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, प्रोपेनोइक एसिड का, देन एसिडिक एसिड का, और देन आपका फॉर्मिक एसिड का। चलें जी, क्विकली आगे मूव करते हैं। ये हमारे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमेशा की तरह अपने जिस पैटर्न पे हम पढ़ते हुए आते हैं उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेरा प्यारा बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब पर वैसे सब पर ये अप्लाई होता है, ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा भी सब पर अप्लाई होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है। ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सब पर ये अप्लाई होता है। हम जब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करने जाते हैं, तो स्ट्रक्चर मेरा बेटा आपसे क्या फरमाता है?
स्ट्रक्चर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि इसमें जो कार्बन एटम है, स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं ना ताकि समझना आसान हो जाए। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक तरफ इसके अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है मेरा प्यारा बेटा, OH लगा हुआ है, ठीक है। अभी कहता है कि भाई ये जो कार्बन एटम है ना, दिस कार्बन एटम इज sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज, ये मुझे आप बताएंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया बता, अगर कार्बन एटम डायरेक्टली चार बंदों से अटैच होता है, चार लोगों से अटैच होता है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर तीन बंदों से अटैच होता है, तीन से अटैच होता है, यहाँ पे कार्बन तीन लोगों से अटैच है, एक इधर अल्काइल ग्रुप से, एक OH से, और एक ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन तीन बंदों से अटैच होता है तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है बेटे 120 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स के अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबका स्ट्रक्चर सेम रहता है। कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, और तीन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक किसके साथ बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ बनाता है जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ बनाता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, और एक किसके साथ बनाता है, कार्बन या अल्काइल ग्रुप के साथ बनाता है। एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बोनाइल वाले ऑक्सीजन का, एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और OH वाले ऑक्सीजन का, एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और दूसरे कार्बन का। एक पाई बॉन्ड बनेगा, उस पाई बॉन्ड में इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जो तीन ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। एक चौथा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं परफॉर्म की, वो चौथा ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ जाकर क्या बनाएगा बेटा, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बाकी इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। बाकी ये जो ज्योमेट्री शो करता है वो क्या शो करता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री शो करता है, जो sp2 का स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है। sp2 का स्टैंडर्ड पैटर्न है कि वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री देती है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। अभी आ रहा हूँ बेटा, सब पे आ रहा हूँ, सारी चीजें कभी कुछ छोड़ा है सभी पढ़ाया ना, तो एसिडिटी भी पढ़ाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग मेरे बेटा। ये स्ट्रक्चर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास मेरा बेटा आता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एसिड्स क्यों कहलाएंगे, कोई बंदा एसिड्स क्यों कहलाता है, क्योंकि भाई ये सर हाइड्रोजन दे सकते हैं। अभी बेटा आ रहे हैं क्या करेक्ट है क्या गलत है, हम इसको देख लेते हैं ना। सर कोई बंदा एसिड क्यों कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे एसिडिक कंपाउंड है, और इनका एसिडिक बिहेवियर जो है वो कौन सी बात है जो इनका एसिडिक बिहेवियर को जस्टिफाई करती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को जस्टिफाई करने की सीधी सी बात है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर के अंदर, जिसके नतीजे में एक कॉन्जुगेट बेस बनता है जिसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया भी था अगर आपको याद हो, जब मैं इनकी एसिडिटी अल्कोहल की, फिनोल की, और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ा रहा था। पता नहीं आप लोग जाग रहे होंगे उस क्लास में या सो रहे होंगे, लेकिन मैंने एक इस तरह से बनाकर दिखाया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। जब इसको आप आयोनाइज करोगे तो पानी में जाके ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। H पॉजिटिव आयन रिलीज करके मेरा बेटा ये क्या करने लगा है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक प्रोटॉन लूज हो जाएगा, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा। मैंने बताया भी था कि यहां पर जो ये डबल बॉन्ड होता है ये कॉन्जुगेट हो जाता है कार्बन इस ऑक्सीजन के दरमियान, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज उधर चले जाता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो इंतहाई स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही होती है। तो इसकी वजह से इंतहाई क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कार्बोक्सिलिक आयन जो होता है वो स्टेबल होता है वाटर के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। बेटा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं, ये आपके जो कार्बोक्सिलेट आयन है
ये मोर स्टेबल होता है वाटर में देन कार्बोक्सिलिक एसिड, मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबल होता है ये वाटर के अंदर, तभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है अल्कोहल फिनोल के मुकाबले में, मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर। वजह क्या होती है? इसकी वजह मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। वो वजह मैं दिखा भी देता हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन का, ये क्या होगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा। ये मैंने इस तरीके से बना के, अगर आपको याद हो तो, दिखाया था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये रहा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। होता क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन खींचता है, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देता है, कार्बन को। तो इस तरीके से शिफ्टिंग होती है, और शिफ्टिंग के नतीजे में कार्बन और डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन खेल रहा होता है। जब ये खेल रहा होता है तो आप बोलते हो कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबल है बहुत ज्यादा फिनोल के मुकाबले में। देखिए डीलोकेलाइजेशन है, फिनोल में भी डीलोकेलाइजेशन थी। फिनोल की डीलोकेलाइजेशन में और कार्बोक्सिलेट आयन की डीलोकेलाइजेशन में क्या फर्क है? फिनोल में जो नेगेटिव चार्ज था, फिनोल का नेगेटिव चार्ज मेरा बेटा वो चेन में, एरोमेटिक रिंग में स्प्रेड हो रहा था, वो कार्बन के पास जा रहा था। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो ऑक्सीजन के पास रिस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर हम इसकी एसिडिटी की बात करें तो इसका एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है, इसके एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक HCl, H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, जितने मिनरल एसिड्स होते हैं उन सब के मुकाबले में इसका एसिडिक बिहेवियर कम होता है, मतलब उनसे ये लेस एसिड होती है। मिनरल एसिड्स, इन्ना लिल्लाह, क्या लिखा है मैंने ये, अभी आते हैं बेटा इसके। मिनरल एसिड्स के मुकाबले में ये वीक एसिड होता है, और मिनरल एसिड्स के बाद जो एसिडिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। और ये बात आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, विच इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये ऑर्डर मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये जो टोटल एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, अगर आप लोग पुरानी एक दो क्लासों में थे, फिनोल वाली क्लास में थे, एसिडिटी ऑफ फिनोल वाली क्लास पढ़ी थी। इसमें समझने वाली कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें, जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है वो जरा समझे बात को। सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए, जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है मैं खाली उससे मुखातिब हूँ। व्हाट इज दिस एसिड? एसिड का मतलब होता है आप पानी में जाके H पॉजिटिव दो, ये पानी में जाके अपना H पॉजिटिव देगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? वाटर एसिड होता है ना, वाटर का डुअल बिहेवियर होता है। वाटर एसिडिक भी बिहेव करता है जब H पॉजिटिव देता है, जब वो OH नेगेटिव देता है तो वाटर एज अ बेस भी बिहेव करता है। ये वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। वाटर इज एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक। मिनरल एसिड से मुराद क्या होते हैं? मिनरल एसिड से मुराद आपका जो HCl है, H2SO4 है, दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। HCl, H2SO4, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, इनको आप मिनरल एसिड्स बोलते हो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, ये H पॉजिटिव आइन देगा, तो H पॉजिटिव आइन देने से ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यहां तक सब मेरे साथ चल रहे हैं, सिर्फ मेरी बात को जवाब दे। यहां तक सब मेरे साथ चल रहे हैं। अब इसने एसिड आयन बना लिया, इस आयन का नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। इस आयन का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। जब इसने ये आयन फॉर्म कर लिया, ये चीज तो डिक्लेयर है कि ये एसिड है। अब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कितना स्टेबल है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन, जितना ज्यादा ये आयन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, एसिडिटी होगी।
तो ये कार्बोक्सिलेट आयन एक स्टेबल आयन होता है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन एक स्टेबल आयन होता है। जब ये एक स्टेबल आयन होता है तो इसकी जो एसिडिटी होती है वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो बस ये आपने याद रखना है, इससे ज्यादा आपने इस पे दिमाग या टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। जी बेटा, बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है। चले भाई, अब हम आते हैं, एक मिनट, अब हम आते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। अब जब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, बेटा भी कहाँ से टाइम हो गया, कौन सी घड़ी में टाइम देख रहे हो आप, फिजिक्स क्लास से टाइम हो गया। इसकी ज्यादा लंबी चौड़ी केमिस्ट्री नहीं है, छोटी सी केमिस्ट्री है, तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी ये। ठीक है। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो भाई प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन कर लें, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर बच्चा बोलेगा सर ये रिएक्शन भी कराएं, तो बेटा आपकी प्रीवियस पढ़ी गई केमिस्ट्री के ऊपर 5 उंगलियां दिखाएं। आप खुद दिखा दे, मैं क्या दिखाऊं यहाँ से बैठ के, और आगे बढ़ जाएं। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से मुराद ये है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं किससे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका कार्बोनेशन कहलाती है। और उस कार्बोनेशन के नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये रिएक्शन हम पीछे जिंदगी में 2 बार पढ़ के आ चुके हैं, पीछे 2 बार पढ़ के आ चुके हैं। तो ये रिएक्शन आप लोग खुद कीजिएगा। RMgX कहां पर मिलेगा, गिरग्नाट रिएजेंट का एक टॉपिक है अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। उस अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में जाएंगे, गिरग्नाट रिएजेंट के ऊपर जाएंगे। गिरग्नाट रिएजेंट की सिंथेसिस एप्लीकेशन कराने की जो मुझे रीजन थी वो यही थी कि आगे जाके मुझे रिएक्शंस ना करवाने पड़े। तो ये आप लोग वहां से इजीली कर सकते हैं, ये रिएक्शन आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरी प्रिपरेशन होती है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की आप क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें। नाइट्राइल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स करेंगे तो उसके नतीजे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन भी आप लोग पीछे आगे कर चुके हैं, अभी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले तो नाइट्राइल समझते हैं क्या होता है। सर नाइट्राइल्स मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे ये मैंने ले लिया नाइट्राइल्स, ये मेरा है नाइट्राइल्स RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, इसका रिएक्शन कर रहा हूँ वाटर के साथ, H और OH के साथ कर रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस जो होती है वो किसी मीडियम में होती है। मैं जो इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ वो एसिडिक मीडियम में कर रहा हूँ, HCl की मौजूदगी में। कोई भी एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, मैंने पहले लगा दिया। तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट बनेगी आर सी कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। साथ में नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को लेगा, और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन को लेता है तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है। क्या बनाता है बेटा, NH3 बनाता है। ये क्या बनाता है, NH3 बनाता है। दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से आप बना सकते हैं। अभी एक रिएक्शन आप लोग कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए।
कि भाई यहां पर अगर CH3CH2CN होगा, मैंने यहां पर इथाइल नाइट्राइल लिया, इसका रिएक्शन में H और OH से कराऊंगा, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये आप इजिली यहां पर बता सकते हैं मुझे, कर सकते हैं ये। दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स के बाद द थर्ड प्रिपरेशन, ये भी आप लोग कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन। ये अल्कोहल की जब मैं रिएक्शंस करवा रहा था तो वहां पर हमने पढ़ा था ये। ऑक्सीडेशन कर ले प्राइमरी अल्कोहल्स के। अब ये सारे रिएक्शंस ज्यादातर वही आएंगे जो आप प्रीवियसली देख के आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की मेरा प्यारा बेटा आप ऑक्सीडेशन करें, तो प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके अच्छा, जो बच्चा टेंशन नहीं ले, जो बच्चा नया है परेशान मत हो, उसको टेंशन बिल्कुल ना लेने का। आपने जिंदगी में कुछ तो पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये पहली बार जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तहम्मुल रखें। जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे ना फ्रॉम द बैकग्राउंड, तो फिर हम इसको थोड़ा सा आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। जो बात मैं अभी उनसे कर रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं इसको प्रीवियसली पढ़ के, वो समझ रहे हैं, तो आप भी समझने लग जाएंगे दूसरी बार पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, तो आपको चैप्टर का सीक्वेंस ही पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहले अल्काइल हैलाइड हुआ था। तो आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने ये छोड़ दिया रिएक्शन, कहाँ मैंने कहा कि अल्काइल हैलाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले टॉपिक में रिएक्शन मैंने करवाया हुआ है। तो बिल्कुल इस रिएक्शन को देखने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग में जाएंगे, अल्काइल हैलाइड में जाएंगे, और अल्काइल हैलाइड में जाके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक लेक्चर डला हुआ है, उस पर जाएंगे, वहां जाके देख लेंगे, पीडीएफ खोलेंगे, पीडीएफ में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में मल्टीपल टाइम्स करवा चुका हूँ, टेंशन नहीं, आप लोग भी दोबारा मल्टीपल टाइम्स करवा दूंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कहाँ मिलेगा? अभी आपका सेंस, कॉमन सेंस बताएगा, सर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो अल्कोहल के अंदर मिलेगा। अच्छा जी, अल्कोहल में भी कहाँ मिलेगा? अल्कोहल की प्रिपरेशन में तो नहीं मिल सकता। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाएंगे तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा, जो मैंने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में करवाया था, कि अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में वो करवा दें ऑक्सीडेशन, तो दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा जी, करवा देता हूँ यार, ये बच्चे ना बेचारे परेशान होते हैं, रोते रहते हैं। ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, सही है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी मैं करवा रहा हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी हो सकती है, K2Cr2O7 में भी हो सकती है, KMnO4 में भी हो सकती है, H2SO4 की मौजूदगी में भी हो सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी। जब ये ऑक्सीडेशन होगी तो नतीजतन क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और एक ऑक्सीजन यहां पर आएगा आपका OH, प्लस क्या बन जाएगा मेरा बेटा? H2O, प्लस क्या बन जाएगा? H2O। बैलेंसिंग के लिए आपको इसमें खेलना पड़ेगा, बैलेंसिंग बैलेंसिंग पे भी हम नहीं जा रहे, अभी हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा आगे हो गए हैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कर लेंगे। अब किसी प्राइमरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। नंबर 4 क्या है? एक और रिएक्शन है जो अभी हमने पहले तो किया हुआ है, लेकिन अभी हम आगे भी करेंगे दोबारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डीहाइड्स। जब अल्डीहाइड्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अल्डीहाइड्स की केमिस्ट्री में रिएक्शन करेंगे, ये अल्डीहाइड्स की ऑक्सीडेशन है। प्रीवियसली ये काम हम करके आ चुके हैं अल्कोहल के अंदर ही, अल्कोहल के अंदर ही ये काम हम पहले करके आ चुके हैं, लेकिन टेंशन नहीं लें, मैं सब दोबारा से कराऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अल्डीहाइड्स की बात करें तो अल्डीहाइड्स कैसे दिखते हैं? जो बच्चा बोले सर मुझे अल्डीहाइड्स की पहचान नहीं है, तो बेटा वो मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। एक तो रमजान का महीना है और ऐसे मासूम लोगों की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो ये अल्डीहाइड है, और अल्डीहाइड का जब रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ मेरा बेटा? ऑक्सीजन के साथ। इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके नतीजे में भी क्या बनेगा? ये भी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होगी, K2Cr2O7, H2SO4, KMnO4। तो इसके नतीजे में भी चंदा जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट क्या बनेगी? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में बन जाएगा OH। इसके नतीजे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, एक और प्रिपरेशन ये भी हम करके आ चुके हैं। मैंने आपको पहले एक दावा किया था, मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे स्टार्टिंग के रिएक्शंस कर लो, स्टार्टिंग के रिएक्शंस कर लिए तो आगे सिर्फ एंजॉय करोगे, रिपीटिशन होगी। ये रिएक्शन भी हम करके आ चुके हैं,
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन की जो ऑक्सीडेशन होती है, उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर आपको याद हो, तो हम बेंजीन जब पढ़ रहे थे, तो बेंजीन के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था, उसमें हमने लिया था टॉलीन। और टॉलीन की जब हमने ऑक्सीडेशन की थी, तो इसको हम साइड चेन ऑक्सीडेशन का नाम देते थे। और इस साइड चेन ऑक्सीडेशन को हम K2Cr2O7 H2SO4 अंडर सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया करते थे। तो ये जो टॉलीन था, ये कन्वर्ट हो जाता था किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये हमने, बड़ा फेमस रिएक्शन है ये बेंजीन का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता और H2O बनता था। और इसमें मैंने बताया था, अगर आप टॉलीन की जगह इथाइल बेंजीन लोगे, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। जो एडिशनल कार्बन होगा वो क्या करेगा? चलें जी, बता भी देता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे सब पता नहीं क्या बताया था, क्या क्या बताया था आपने। ये मैंने एक रिएक्शन और भी कराया था कि भाई, अगर दो कार्बन्स का कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ सॉरी, अल्काइल बेंजीन है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा? अगर दो कार्बन्स का अल्काइल बेंजीन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन से मेरा बेटा क्या बनेगा? ये मैंने बताया था कि दो कार्बन हो, एक कार्बन हो, 10 कार्बन हो। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, 10 कार्बन हो, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। जो एडिशनल कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। शाबाश, चैंपियन बच्चे, माशाल्लाह आप लोग, सब कुछ आता है आप लोगों को। ठीक है, जो एडिशनल कार्बन होगा वो किस में चले जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इससे सवाल बनते हैं, बिल्कुल सवाल बनते हैं सर, प्रिपरेशन से ये सवाल बन सकता है। ये देखिएगा, माशाल्लाह चैंपियन बच्चे होंगे आप लोग, फटाफट इस सवाल को देख के समझ जाएंगे। मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनना चाहिए? बिल्कुल। क्या है भाई ये? कह रहा है एसिडिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस? मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज विद पोटेशियम पर मैग्नेट, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड बनेगा, करस्पॉन्डिंग बनता है ना। तो मिथाइल एक कार्बन का होता है, एसिड भी एक कार्बन का बनेगा। कैल्शियम एसीटेट इज डिस्टिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, नहीं इससे भी नहीं बनता इस रिएक्शन से। एसिड एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, एसिड एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन है, ठीक है। अगला रिएक्शन है आपके पास, ये देखिएगा, इस तरीके से पूछ सकता है। कह रहा है भाई, बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया। ये बेंजाइल अल्कोहल कौन है भाई? ये बेंजाइल अल्कोहल मोहतरम इस तरीके से दिखते हैं। ये बेंजीन रिंग है, फिनोल नहीं है ये फिनोल नहीं है भैया, निकम्मो, फिनोल नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है CH2, बेंजाइल रेडिकल के साथ OH लगा हो तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। खुदा ना खास्ता फिनोल नहीं होता ये। तो भाई बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रिपरेशन के बाद जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस।
हम्म। चलें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन कल की क्लास में कर लेंगे। काफी सारे रिएक्शंस हैं, तो कल हम इसकी रिएक्टिविटी को खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो होपफुली कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया होगा। किताब से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है ये। और अल्लाह आपका भला करे। यस, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। यस, यू आर राइट। कार्बोक्सिलिक आयन जो होता है वो स्टेबल होता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। अच्छा, 1 मिनट, बच्चे कह रहे हैं सर एक दो प्रिपरेशन और है, मैं देख लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास किताब नहीं थी, ये मुझे जो रवानी जहन में याद थी तो मैंने वो प्रिपरेशन करवा दी हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक बार देख भी लेता हूँ आपके सिंध बोर्ड में कोई और प्रिपरेशन अगर दी हुई है तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप पढ़ेंगे ना, खुदा ना खास्ता कोई दी भी हो अगर, तो आप उसको देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यार ये प्रिपरेशन क्या कहना चाह रही है। एक आपको ये जहन साजी हो गई कि प्रिपरेशन होगी इस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसमें कोई और भी अगर उसने दिया हुआ हो, कार्बोनेशन दी हुई है, हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड दिया, बेटा यही तो है, ये तो सही तो लिखवाई है। तो इन 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 तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किताब में बड़े अच्छे तरीके से रंग बिरंगे अंदाज में दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। वैसे हमारे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड, ये रिएक्शंस, एक काम करें, इस रिएक्टिविटी, जितने भी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप लोग कल पढ़ के आइएगा। सिंध बोर्ड की किताब में पेज नंबर 209 पर है, 209 से ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो ये हम क्विकली करके अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी करवा देता, लेकिन चले थोड़ा सा रेस्ट लेने, मेरी भी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है, और बहुत ज़्यादा ही डाउन है, तो मैंने क्लास ले ली है। वरना मैं आज मेरा टारगेट था कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करा दूं। कोई टेंशन नहीं है, हम कोई कश्ती के पीछे नहीं भाग रहे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, लेकिन कल इसको पढ़ के आ जाइएगा आप, ताकि मैं इसको जब क्विकली कराऊं तो आप लोग जरा अवेयर हों कि मैं क्या बातें कर रहा हूं आपसे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है सुबह के टाइम पे। सुबह सुबह अच्छा लगता है आपको पढ़ा के, कुछ आपको पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो एक अच्छा टाइम गुजरता है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर बेटा आपसे हम मुलाकात करेंगे कल के दिन।